उनको गोदी में लेकर लाड़ प्यार करती है। वे इतने सरस हैं कि वे नृत्य करते हैं छचिया भर छाछ के लिए, और वे इतने निष्ठुरता का भी व्यवहार करते हैं कि उनको मेवा मिष्ठान का ढेर सामने लगा दिया गया तो भी नहीं उधर देखा, आंख उठा करते हैं। वे ऐसे विचित्र स्वभाव के हैं कि उन्हें कहना पड़ता है कि विपरीत गुणों को धारण करने वाले। ऐसे ईश्वर सत्यम परम, जो परम सत्य हैं, जिनसे बढ़कर और कुछ सत्य नहीं है, धीमहि
हम उनका ध्यान करते हैं। श्री व्यास जी कहते हैं, जिनकी माया से सारी सृष्टि की रचना होती है, ऐसे सत्यम परम धीमय, ऐसे परम सत्य ईश्वर का हम ध्यान करते हैं। वे ऐसे परम सत्य ईश्वर जिस ग्रंथ में वर्णित हैं, बड़े सरल सरस ढंग से वही श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसके विषय में व्यास जी पुनः आगे कहते हैं, जब आप भागवत कथा को सुनने के लिए चलते हैं, सद्यो हृदय वरुद्य देत्र पृथ्वी शुश्रूषभिः तत्क्षणात्, भगवान की भागवत की कथा को सुनने के लिए जब आप चले और कथा में आकर बैठे और प्रेम से श्रवण करने लग गए, तो सद्यो हृदय वरुध्यते, तुरंत वो हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं कहा, ऐसा भी कह सकते थे कि वे आकर हृदय में बैठ जाते हैं, लेकिन ये बैठ जाते हैं कहा जाता तो फिर ये भी कहना पड़ता कि जब मन में आता उठकर चले भी जाते, क्योंकि आप कहीं बैठो तो वहां से जब चाहो उठो, लेकिन बैठ जाते नहीं कहा, कहा अवरुद्धते, अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध हो जाते हैं का अर्थ हुआ फंस जाते हैं। फंस जाओ तब तो फिर निकल नहीं पाओ, बैठे हो आराम से तो उठकर चले जाओ, और फंस गए तो कहां से जाओ? कैसे फंस जाते हैं जी? उनका नाम ही है बांके बिहारी। बांके का तात्पर्य है टेढ़ा, नाम भी टेढ़ा, काम भी टेढ़ा, रूप भी टेढ़ा, लीला भी टेढ़ी, सब कुछ टेढ़ा, इससे बांके बिहारी। खड़े भी होंगे तो कमर भी टेढ़ी, नीचे चरण भी टेढ़ा कर रखे हैं, कटी भी टेढ़ी, गर्दन भी टेढ़ी, दृष्टि भी टेढ़ी। और इसके साथ साथ राम जी का तो नाम सीधा साधा, राम जब चाहो बोल दो, आराम से बोलो, राम मिलते ही आराम मिले, राम बोलते ही आराम मिले। लेकिन कृष्ण का नाम, अरे गुण तो बहुत है, नाम में गुण तो बहुत है। क्या गुण है? सबसे बड़ा गुण ये है कि कृष्ण के नाम में नीचे कटिया लगी, हुक लगा, क के नीचे हुक लगा ना, वो हुक क्या करने को लगाया जाता है? कोई चीज उठानी हो तो हुक लगा देते। और जितने हम जीव भवसागर में गिर गए, जैसे कुआं में गिर गया हो कोई लोटा बाल्टी, तो उसको निकालने के लिए हुक लगा करके रस्सी में हुक और फंसा कर बाहर कर लेते हैं। ऐसे भवसागर में गिरे हुए जीवों को कौन सी कटिया? कृष्ण नाम की कटिया, कृष्ण नाम का हुक ऋषियों ने दिया। इसी हुक के द्वारा तुम बड़े आराम से बाहर हो जाओ। भगवान उस नाम के हुक के द्वारा हमको निकाल लेते हैं। नाम में गुण तो बहुत है, लेकिन है टेढ़ा सा नाम, नाम भी टेढ़ा, रूप घंटों अखंड। ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि नाम महाराज की कृपा से पापों का नाश होगा और प्रेम का उदय हो जाएगा, प्रेम का उदय हो जाएगा। लाखों नाम जप करो और प्रेम के साथ रो रो कर भगवान को थोड़ी देर पुकारो तो वो उससे कम नहीं। कोटि समम स्तोत्रम स्तोत्र कोटि समम जपः, स्तोत्र से भी श्रेष्ठ है जप। ये जप का क्या तात्पर्य भक्तों? जप दो अक्षर हैं, जकारात् जन्म विच्छेद, पकारात् पापनाशकः। जय अक्षर से तात्पर्य है जन्म विच्छेद, जन्म मृत्यु का जो चक्र चल रहा है उससे मुक्ति हो जाना, और प अक्षर का तात्पर्य है पकारात् पापनाशकः। ये दोनों कार्य जो करता है हरि नाम बारंबार लेने पर, उसी को जप बोलते हैं। यहाँ विजयनगर में बहुत से भक्त ऐसे हैं जो प्रातः काल भगवान का नाम बोलते हुए प्रभात फेरी करते हैं। 4 बजे से चल करके लगभग 5:30 बजे तक 1.5 घंटे पूरे नगर में घूमते हैं, जोरों से मजीरा बड़े बड़े बजाते हुए हरिनाम उच्चारण करते हैं। लय का मतलब है ध्यान की पराकाष्ठा, ध्यान की पराकाष्ठा लय। आप समझिए, 2 सरस सुंदर लीला सुनाकर बताता हूँ।
भगवान श्री कृष्ण को, बाल कृष्ण को मैया ने कहा, लाला पद्मगंधा गाय का दूध ले आ, मैं कुछ काम कर रही हूँ। अब भगवान श्याम सुंदर दोहनी लेकर के पद्मगंधा गाय का दूध दोहने के लिए चले। छोटे से कन्हैया बैठ गए, घुटने में मटकी फंसा करके, और गाय का दूध, मक्खन निकला बेटी। राधा जी ने कहा, मैया मैंने देखा नहीं अंदर। अरे तो घंटों से मसीह जा रही, देखती नहीं अंदर। मैया मेरा ध्यान उधर गया ही नहीं। मंथन हो रहा है, मट्ठा बन गया, मक्खन आ गया, कुछ पता है तुझको? नहीं, हमको नहीं पता। पास में आई माँ तो बोली, पगली हो गई है क्या? इस मटके में तो दही रखा ही नहीं, ये तो खाली मटका है, और खाली मटके में मखानी खटखटा रही बिना बात के। श्री राधा रानी श्याम सुंदर के चरणारविंद का ध्यान कर रही थी। मटका दही वाला न लेकर के खाली मटका ले ली, और उसी में मंथन चल रहा है। लय की स्थिति में भक्तों कई बार संतों ने ऐसा दिखलाया है। वृंदावन के एक संत थे, उनका ऑपरेशन होना था मथुरा जी में, कुछ वर्षों पहले की बात है। तो उन्होंने डॉक्टर को एनेस्थीसिया देने को मना कर दिया। उन्होंने कहा दिया कोई आवश्यकता नहीं। तो महाराज हम ऑपरेशन कैसे करेंगे? आप चिंता मत करो, हम जब ध्यान में डूब जाएं तो कर देंगे। ऐसे ध्यान में डूबे महाराज कि बिल्कुल लय की स्थिति में पहुंच गए, और ऑपरेशन उनका हो गया, और डॉक्टर देख रहा है कि ऑपरेशन समाप्त हो गया, और बाबा जम के दे बैठे। कई घंटे के बाद महाराज होश में आए, तो डॉक्टर से पूछा ऑपरेशन कब करोगे? उसने कहा महाराज ऑपरेशन तो हो गया। तो और जब निरंतर कथा रस के पान में एकदम निमग्न हो जाओ, तब संसार के कर्म न करने का दोष तुमको नहीं लगेगा, नहीं लगेगा दोष। भागवत जी ने लिखा, जब तक संसार के कर्म, तब तक संसार के कर्म करने, या तो जब तक भगवान की कथा रस पान करने पूर्ण निमज्जित न हो जाओ, एक बात। दूसरी बात, या तो शरीर से पूर्ण वैराग्य हो जाए, हमको देहानुसंधान बिल्कुल रहे ही नहीं, ऐसे आत्म स्वरूप में हम पहुंच जाएं, तब भी संसार के कर्म करने में कोई आवश्यकता नहीं, न करने में दोष नहीं। तो भक्तों, मैं आपको बता रहा था कि निरंतर भागवत कथा रस का पान करना है। व्यास जी ने ऐसा कहा है भूमिका। इसके बाद वो बताते हैं कि नैमिषारण्य में श्री शौनक जी सूत जी महाराज का सत्कार करके, बड़े आदर के साथ उनको प्रणाम करके, और तब प्रश्न करते हैं, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानि विधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युत यानि वेद विदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायण अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरो गुह्यमच्युतः तत्र तत्क्रांतसायस्मिन् भवता यद्विनिश्चितम्। करे महाराज, गुरु लोग स्निग्ध शिष्य अर्थात विनम्र शिष्य के ऊपर कृपा करते हैं, सब कुछ हृदय की बात बताते हैं। हे सूत जी, आपके ऊपर गुरुजनों की कृपा हुई, आपको संपूर्ण ज्ञान है, इसलिए महाराज हमें कृपा करके बतलाइए कि आज मनुष्य का शीघ्र कल्याण करने के लिए कौन सी साधना सबसे अधिक उपादेय है। ईश्वर इतने कृपालु हैं हमारे श्याम सुंदर कि अनंत अनंत सौंदर्य की धाम जो हैं, उन गोपियों की ओर भी भगवान जल्दी से निगाह उठा, तो उनसे खेत को बचाने के लिए रात भर जगा होगा। जगाऊं कि न जगाऊं, जगाऊं कि न जगाऊं, भूखा है कल का, कल मैं भोजन लाने भूल गया, याद नहीं रही। धन्ना जात ने सोचा रात भर भूखा सोया है, जगा ही दूं।
आपकी अपनी मीरा। इधर श्री राधा जी के कल मोर की बात हमने सुनाई थी। श्री राधा को ना उसकी महिमा वो बढ़ा देते, और जिसको भगवान ने अपना लिया उसकी महिमा कौन बखान पाएगा। एक बार प्रभु ने कह दिया हमारा हो, बस। इसलिए तो बिना पत्रिका में बार बार तुलसीदास जी कहते हैं, बारक किन कहो नाथ, बारक किन कहो, एक बार कहो नाथ तुलसीदास मेरो। एक बार तो प्रभु कहो कि तुलसीदास मेरा। ठाकुर जी की भक्ति का बड़ा अद्भुत रस है। लेकिन ये तभी होगा जब दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मृत्यु को, दूजे श्री भगवान। मृत्यु याद रखोगे तभी इधर प्रवृत्ति हो पाएगी, नहीं तो धीरे धीरे रोजी रोजगार अपने धंधा में ऐसे बैल की तरह। अब बैल से तो ढोया नहीं जाता कुछ, लेकिन कहीं कहीं गधे से ढोया जाता। गधे से भी बुरी हालत आदमी की। गधे को तो फुर्सत मिल जाती है पत्थर कंकड़ और तमाम बोझा उतारने के बाद, लेकिन ये आदमी को फुर्सत नहीं। वो पीठ का सामान उतारने के बाद खोपड़ी के अंदर रख लेता है, अब भी उससे फुर्सत नहीं, परेशान रहता है। मृत्यु को याद करो, आयुष परिश्रवति भिन्न घटादिवांगो लोका तथापि हितमाचरति चित्रम। जैसे फटे हुए घड़े में से